नमस्कार दोस्तों। तो अब तक हमने हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या क्या देखा है, आगे हम उसकी चर्चा आज करेंगे इस क्लास में। अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता की खोज की, किसने की वह भी हमने देखा कि सन 1921 में भैया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी आर्कोलॉजिकल सर्वर ऑफ इंडिया के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा क्या किया गया, हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि भैया इसके पहले जो दयाराम साहनी जी ने उसको खोज निकाला था 1921 में, उसके पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा लेकिन नाकाम रहे, और 1856 में जॉन तथा विलियम ब्रंटन महोदय द्वारा भी इसका खोज किया गया लेकिन नाकाम रहे। अब हम उसके आगे पढ़ते हैं कि भैया हड़प्पा के बाद हमें वहाँ क्या क्या मिला, क्या क्या साक्ष्य मिले, जिससे हम पता लगा सके कि हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। ठीक। तो देखिएगा, आपको दिख रहा होगा कि 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी द्वारा सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया, तब जाकर सिंधु घाटी सभ्यता वास्तविक अर्थों में प्रकाश में आई। ठीक। तो इसका क्या मतलब है कि भैया 1921 में हड़प्पा में हमें किसके साक्ष्य और मिले, मोहनजोदड़ो के। जहीं कहीं और अगर हम बात करें हड़प्पा के, तो हड़प्पा हमें कहाँ पर, बाएं, और अगर जो मोहनजोदड़ो की बात करें तो सिंधु नदी के दाएं ओर साक्ष्य मिले। ठीक है। पहली बात कि आपको हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा किस साइड मिला था, सिंधु नदी के बाईं ओर मिला था। ठीक है। और आप अगर जो बात करेंगे मोहनजोदड़ो, तो वो आपको सिंधु नदी के दाहिने तट पर मिला था। और इसकी खोज कब हुई, 1922 में, यानी उनके ही सहयोग में, किनके, सर जॉन मार्शल के, उनके ही नेतृत्व में राखलदास बनर्जी ने क्या किया, सिंधु घाटी के दाहिने तट पर मोहनजोदड़ो को खोज निकाला। ठीक है। कि भैया 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने क्या निकाला था, हड़प्पा। आपको पहला पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के हिसाब से याद रखना है। दूसरा क्या है कि भैया मोहनजोदड़ो 1922 में, यानी उसके एक साल के अंतर्गत ही किसने खोज निकाला, राखलदास बनर्जी ने। तब भी उनका नेतृत्व किसने किया था, जॉन मार्शल ने। ठीक। फिर इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी तथा राखलदास बनर्जी द्वारा की गई। यही बात मैंने आपको ऊपर बताई, क्या बताई, कि जब जॉन मार्शल क्या थे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी आर्कोलॉजिकल सर्व ऑफ इंडिया के भैया हेड थे, उस समय राय बहादुर दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो और दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज की गई। तो आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ठीक है। क्या याद रखोगे कि भैया राय बहादुर साहनी द्वारा क्या, हड़प्पा। ठीक। और अगर बात करें कि भैया राखलदास बनर्जी द्वारा, तो क्या खोजी गई, राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो। ठीक है। मोहनजोदड़ो किसके द्वारा, राखलदास बनर्जी द्वारा। कब, 1922 में। अगर राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा बात करें, कब क्या खोजी हड़प्पा, कब, 1921 में खोजी गई। ठीक है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है कि 1921 में भैया ये खोजी गई। ठीक। चलिए, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। ठीक। अब हमें पढ़ना है यहाँ पर कि भैया हम सिंधु घाटी सभ्यता को और क्या क्या नाम से जान सकते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता पाकिस्तान में स्थित है, इसलिए पंजाब प्रांत में, कहाँ पर, मांटमोमरी ज़िले में स्थित है, रावी नदी के तट पर। उसी प्रकार इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे दे रखा हुआ है, सिंधु सभ्यता को 3 नामों से पुकारा जाता है। सिंधु सभ्यता को कितने नामों से पुकारा जाता है, 3 नामों से पुकारा जाता है। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, कौन कौन सी, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। ठीक। सिंधु सभ्यता
सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। ठीक, सिंधु सभ्यता क्यों भैया सिंधु नदी के किनारे स्थित है इसलिए सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी की क्योंकि सिंधु नदी के वहाँ पर घाटी मतलब जिसको बोल सकते हैं आप पहाड़ जैसी घाटी जो रहती है वैली उसके वहाँ पर स्थित है इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग रहते थे इसलिए। इन सभी नामों का एक ही सभ्यता है, मतलब समझ कीजिए, इस सभी नामों का अर्थ एक ही सभ्यता से है। क्या है कि ये जो सब नाम इन्होंने दे रखे हुए हैं, क्या क्या दे रखा हुआ है, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, इन सभी नामों का क्या है अर्थ एक ही सभ्यता से है कि भैया हड़प्पा सभ्यता को ही हम सिंधु सभ्यता बोलते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता को भी हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है या तो हड़प्पा सभ्यता की जगह सिंधु सभ्यता दे देगा या फिर सिंधु घाटी सभ्यता दे देगा, तो कन्फ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, सिंधु घाटी की सभ्यता अथवा सिंधु सभ्यता नाम इसलिए दिया गया क्योंकि प्रारंभ में इस सभ्यता के अनेक स्थल सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में प्राप्त हुए। अब क्यों दिया गया वो आपको आगे डिटेल में उन्होंने बता दिया गया कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी क्षेत्र या सिंधु सभ्यता इसको नाम क्यों दिया गया। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह प्रारंभिक यानी प्रथम जब इसकी खोज की गई ये कहाँ पर स्थित है, हालांकि अभी भी वहीं पर सिंधु नदी पर ही स्थित है। ठीक है, तब प्रारंभिक खोज की गई तो अधिकतर हमें कहाँ पर मिले, सिंधु नदी के किनारे या सिंधु नदी के सहायक नदियों के किनारे मिले, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया सिंधु सभ्यता। ठीक, आगे हड़प्पा सभ्यता शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल से ही इस सभ्यता का अस्तित्व में पता चलता है। ठीक, मतलब कि भैया हड़प्पा क्यों किया गया, हड़प्पा के लोग रहते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन था इसलिए हड़प्पा उसका। ठीक है, और इस शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल, जो स्थल जहाँ से हमने खोजा उस स्थल का नाम क्या था, हड़प्पा स्थल। ठीक है, इसलिए हड़प्पा इसका नाम पड़ा। आगे चलते हैं। पुरातत्व के क्षेत्र में ऐसी परंपरा प्रचलित है कि जहाँ से खुदाई आरंभ होती है उसी प्रारंभिक स्थल से संपूर्ण सभ्यता को पुकारने लगते हैं। ठीक, बात मानो कि भैया मान लिया कि हमने उज्जैन की खुदाई की, पहले उज्जैन ही था, अब क्या हो गया, उज्जैन हो गया। ठीक है, तो जिस तरह हमने उसकी खुदाई की उज्जैन, वहाँ पर हमने क्या किया, उज्जैन नगरी एक बसाई, तो उस प्रकार उसका नाम वहाँ पर उज्जैन पड़ गया, उज्जैन से क्या पड़ गया, उज्जैन पड़ गया। इसी प्रकार हड़प्पा का खुदाई की तो वहाँ पर क्या नाम था, हड़प्पा स्थल, इसलिए वहाँ पर का नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा। किंतु वर्तमान समय में नामांकन का प्रश्न विवादास्पद रूप धारण कर गया। उसका प्रमुख कारण यह है कि सभ्यता के लगभग 1400 स्थलों की खोज हो चुकी थी। ठीक, किंतु क्या आगे क्या बात हो रही है, किंतु वर्तमान समय में जो अब आजकल का जो समय चल रहा है उस समय में क्या हो रहा है कि भैया कि उसके नाम पर क्या हो गया, विवाद हो गया, प्रश्न हो गया कि भैया हड़प्पा कैसे हड़प्पाई क्यों, कुछ और भी तो नाम हो सकता था। ठीक, मतलब कहना क्या चाहते थे कि हड़प्पाई नाम क्यों पड़ा, कुछ और भी नाम तो हो सकता था। जैसे मोहनजोदड़ो का मोहनजोदड़ो ही नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वह स्थल मोहनजोदड़ो के नाम से था इसलिए मोहनजोदड़ो नाम पड़ा, इस प्रकार। लेकिन वहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि भैया लगभग कितने स्थल थे, हड़प्पा में हमें कितने स्थल मिले, लगभग 1400, कितने, लगभग 1400 स्थल हमें प्राप्त हुए वहाँ से। ठीक, इनमें 1917 स्थल भारत में और 481 पाकिस्तान में। ये यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक है कि इनमें 917 नहीं है, भारत में 917 नहीं, भारत में 925 है और पाकिस्तान में 475 बस्तियां हैं या फिर स्थल हैं बोल सकते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान में आप लिखिएगा कितना, पाकिस्तान में 475। आगे हालांकि मैं करेक्शन करके कर दिया है, आगे आऊँगा, आगे चलेंगे तो बताऊँगा मैं। ठीक है, वहाँ पर तो क्या है कि भैया 481 पाकिस्तान में और एक अफ़गानिस्तान में। घग्गर के खचार में दग्गर है, क्या है यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। धगधर, ठीक है, धगधर के कछार में इस सभ्यता के स्थल 175 और सिंधु घाटी में 56 स्थान मिले। ठीक है, कहाँ पर, धगधर के कछार में। ठीक है, धगधर के कछार में हमें कितना मिला वहाँ पर भैया,
175 स्थान मिले और सिंधु घाटी सभ्यता के कितने, सिंधु घाटी में कितने मिले हमें, 56 स्थान मिले। वर्तमान स्थिति को देखकर पाकिस्तान के प्रसिद्ध पुरातात्ववेत्ता रफ़ीक मुगल ने कहा, यह रह योद्घाटन है और क्रांति भी, इतिहास के पुस्तक में अब फिर से लिखी जानी चाहिए। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि भैया हमें पाकिस्तान में, ये घग्गर नहीं, ये घग्गर है, ठीक है, घग्गर नदी है उसके किनारे, घग्गर यहाँ पर एक प्रिंट मिस्टेक है, ठीक, क्या है, घग्गर है, ठीक। तो क्या है भैया कि घग्गर के मतलब घग्गर के कछार में सभ्यता के 175। तो क्या कहना चाह रहे हैं पाकिस्तान वाले कि भैया ये जो हड़प्पा सभ्यता पाई गई है यहाँ किस में प्रेजेंट, मतलब आप किस में है, पाकिस्तान में। लेकिन पहली बात आप सब सुनिएगा, पहली बात कि जब ये हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, कब हुई हड़प्पा सभ्यता की खोज, सन 1921 में। कब, सन 1921 में, ठीक है। जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी तो पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुआ था। बात समझ में आई? क्या हुआ कि पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसको दोबारा जांच करने के लिए कुछ भी प्रायश्चित मतलब या फिर कुछ भी आगे कदम नहीं उठाया गया सरकार द्वारा कि भैया ये है ऐसे ऐसे, कुछ दिक्कत नहीं हो तो भैया ऐसे बोलते रहते हैं पाकिस्तान वाले, आपको भी पता है, ठीक है। लेकिन इसको एक क्रांति भी है, इतिहास की पुस्तक में अब फिर से लिखी जानी चाहिए। नहीं भैया ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब इतिहास लिखा जा चुका है कि भैया जब हड़प्पा सभ्यता की या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तब भारत के अंतर्गत ही पाकिस्तान आता था। लेकिन अब भी अगर जो हम बात करें तो अधिकतर जो बस्तियाँ आती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, भारत के अंतर्गत आती हैं। कितनी, 925, ठीक है। अब भैया अब हम इसका पढ़ेंगे भौगोलिक विस्तार। क्या पढ़ेंगे, भौगोलिक विस्तार पढ़ेंगे कि भैया भौगोलिक विस्तार मतलब कहाँ से कहाँ तक हड़प्पा सभ्यता फैली हुई है, ठीक। क्या है, हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक विस्तृत है। मैंने बताया कि अफगानिस्तान में कितनी, एक, पाकिस्तान में कितनी, 475, और भारत में कितनी, 925, लगभग एक, मतलब इसके अंतर्गत जो आई है वो भी किसके अंदर चली जाएगी, इसके अंतर्गत चली जाएगा, ठीक है, अब चल जाएगी। तो भैया अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत सबसे ज़्यादा जो बस्तियाँ फैली हुई है वो कहाँ पर है, भारत में, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे ज़्यादा बस्तियाँ कहाँ फैली गई हैं, मतलब हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ हुआ गया है, कहाँ माना गया है। तो क्या टिक लगाओगे आप, भारत, ठीक है। सबसे कम तो अफगानिस्तान, ठीक। आगे हम पढ़ेंगे क्या है, अब तक सिंधु घाटी सभ्यता की 1400, मैंने वहाँ पर जो करेक्ट वहाँ नहीं हुआ था, यहाँ पर मैंने करेक्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब तक सिंधु घाटी सभ्यता की कितनी, 1400 से अधिक बस्तियाँ खोजी जा चुकी हैं, लगभग 1400 या 1400 से अधिक। मतलब अब तक की अगर जो बात करें तो अधिक हो सकती है, लेकिन तब की अगर जो बात करेंगे तो कितनी खोजी गई थी, लगभग 1400, ठीक है, खोजी जा चुकी है। जिनमें सर्वाधिक 925 बस्तियाँ कहाँ पर है, भारत में। कहाँ पर है, सर्वाधिक 925 भारत में, ठीक है। 475 कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में, 475 पाकिस्तान में, वह लगभग 40 बस्तियाँ। अब देखो, ठीक है, वहाँ पर कितनी बता रहा था वो, केवल अफगानिस्तान में एक बस्तियाँ बता रहा था, यहाँ पर अब कितनी हो गई, 40 बस्तियाँ। यानी ये जो है वर्तमान यानी प्रेजेंट करंट अपडेट है हड़प्पा की, ठीक है, कि इतनी बस्तियाँ खोजी जा चुकी हैं। 1925 भारत में, 475 पाकिस्तान में, वह लगभग 40 बस्तियाँ, या तो 40 से 35 के आसपास होगी, लगभग मान लिया उन्होंने 40 बस्तियाँ अफगानिस्तान में पाई जाती हैं। इस सभ्यता की बस्तियों का सर्वाधिक संकेंद्रण सरस्वती नदी तथा इसकी सहायक नदी घग्गर हाकरा नदी के मध्य था। कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी ये 1400 बस्तियाँ, सरस्वती नदी तथा इसकी सहायक नदियों, क्या है सहायक नदी, घग्गर नदी और सरस्वती नदी की सहायक नदी क्या है, घग्गर हाकर नदी, घग्गर या हाकर नदी, इनके मध्य क्या था, फैला हुआ था ये 1400 बस्तियों का समूह। जिसमें अब जैसे ही भारत से क्या हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, तो 925 भारत के पास आ गए, 475 पाकिस्तान के पास, और 40 बस्तियाँ कहाँ रह गई, अफगानिस्तान में चली गई, ठीक है।
तो क्या देखा हमने आज भैया कि हमने राखलदास बनर्जी द्वारा क्या है मोहनजोदड़ो, लेकिन मोहनजोदड़ो के बारे में हमने अभी तक डिटेल में नहीं पढ़ा। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? केवल सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। वहीं पर आपको मोहनजोदड़ो मिलेगा। आगे जब हम पढ़ेंगे उसमें, जब हमारी अगली क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे कि मोहनजोदड़ो के अंतर्गत कहाँ पर कैसे प्राप्त हुए वह इसके साक्ष्य हमें कैसे मिले। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे किसमें? आने वाली क्लास में मोहनजोदड़ो के बारे में भी पढ़ेंगे। हड़प्पा हालांकि अभी समाप्त नहीं हुआ है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।